जायजा लिया कि क्या वाकई में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, लेकिन मौके पर कोई भी पुलिसकर्मी नहीं है मौजूद। आपको बता दें, अब से कुछ ही देर पहले समाचार प्लस पर एक्सक्लूसिव बातचीत में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अरुण कुमार जी ने यह दावा किया था कि तमाम तरह से पुलिस फोर्स को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, लेकिन तस्वीरें ठीक इसके उलट हैं। अभिषेक हमारे संवाददाता इस वक्त फन मॉल के बाहर ही मौजूद हैं। अभिषेक, एक बार वहां की तस्वीर बताएं। अलर्ट पर है, अलर्ट जारी कर दिया गया है, कोई पुलिसकर्मी दिखाई दे रहा है क्या? अभिषेक, आपको बता दूं, इस वक्त हम ठीक फन मॉल के बाहर हैं और यहां पर अभी तक कोई भी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं है। हालांकि हाई अलर्ट घोषित हुए तकरीबन 2 से 3 घंटे हो चुके हैं। जैसे ही धमाके की बात सुनी गई थी, जैसे ही ये जानकारी मिली थी, वैसे ही हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया था। लेकिन अभी तक यहां पर किसी भी तरह का पुलिस की तरफ से कोई इंतजाम, कोई बंदोबस्त नहीं किया गया है। यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं जो फन मॉल में आए थे। आइए इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि क्या किसी तरह का इंतजाम इन्होंने देखा है, किसी तरह का इंतजाम देखा पुलिस का? आपको कोई बैरिकेटिंग दिखी? ऐसी अलर्टनेस तो नहीं दिखाई पड़ी कि पुलिस ने कोई अलर्टनेस दिखाई हो और कहीं बैरिकेटिंग की गई हो या कोई चेकिंग ही की जा रही हो, ऐसा कुछ तो नहीं दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे। आपने सुना कि इन्होंने बताया कि कोई किसी तरह का कोई भी इंतजाम नहीं दिख रहा है, कोई चेकिंग का इंतजाम। आप देख सकते हैं यहाँ पर सीधे तौर पर यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है इस वक्त। लोग आ रहे हैं, गाड़ियां वैसे ही खड़ी हैं जैसे अक्सर आम दिनों में खड़ी रहती हैं, और लोग भी लगातार यहाँ से आ जा रहे हैं, गुजर रहे हैं। पुलिस की तरफ से पुलिस की एक गाड़ी तक नहीं दिख रही है जो मोटरसाइकिल पे पुलिस सवार होती है, जो पेट्रोलिंग करती है, वो पार्टी तक यहां मौजूद नहीं है। आप देख सकते हैं किस तरह का ढुलमुल रवैया साफ तौर पर यहां देखने को मिल रहा है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, जहां पर हाई अलर्ट के बाद कई तरह के वादे करते हैं पुलिस के आला अधिकारी, लेकिन जब काम करने की बात आती है तो इस तरह की बातें देखने को मिलती हैं। अभिषेक, साफ तौर से हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरह से जो है अभी भी लापरवाही लगातार जारी है और जो दावे किए गए थे उन दावों की पोल खोलती है तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। अभिषेक, चाहेंगे एक बार फिर से आप कैमरामैन को कहें कि हमें जरा दूर दराज तक जूम आउट करके दिखाएं कि दूर दूर तक पुलिस नजर नहीं आ रही है और दावों की आखिरकार हकीकत क्या है। जी हाँ, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा आपको दिखाएं कि यहाँ पर दूर दूर तक कोई भी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं है। लोग वैसे ही गुजर रहे हैं। यहाँ पर अगर कोई पुलिसकर्मी दिख भी रहा है तो वो किसी प्राइवेट सिक्योरिटी से होंगे, या जैसे यहाँ पर ये पुलिसकर्मी है, इनसे बात करते हैं, पूछते हैं किस सिक्योरिटी से, किसके साथ आए हैं आप? श्री संतोष यादव से के साथ आए हैं। कोई किसी पुलिस अधिकारी के साथ आए हैं? किसके साथ आए हैं? नेता के साथ आए हैं? नेता के साथ आए हैं। और कोई पुलिस वाला दिख रहा है आपको यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे चौकी है, चौकी में भी कोई नहीं है। अभिषेक, देख लीजिए, हम क्या देखें? देखा ये अभिषेक, आपको अभिषेक आपसे जानना चाहेंगे, इनसे पूछिए क्या इन्हें जानकारी है कि हैदराबाद में क्या कुछ हुआ है अभी? जी हाँ, बिल्कुल, इनसे पूछते हैं क्या हुआ है हैदराबाद में, पता है आपको? नहीं, हमें नहीं पता। आप देख सकते हैं कि इनको पता ही नहीं है हैदराबाद में क्या हुआ है। ये है उत्तर प्रदेश पुलिस, असलियत है उत्तर प्रदेश पुलिस की है। बिल्कुल, तो आपने देखा किस तरह से यहाँ पर पता ही नहीं है लोगों को कि क्या हुआ है। एक पुलिसकर्मी से भी बात करने की कोशिश की अभिषेक ने, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि उन्हें पता ही नहीं है। अभिषेक, आप जिस साइड खड़े हो और दूसरी साइड हमें दिखाएं, कोई पुलिसकर्मी दूर दूर तक दिखाई दे रहा है क्या? यहाँ पर बहुत सारे युवा वर्ग के लोग, दिव्यांश मैं आपको बता दूं, यहाँ बहुत सारे युवा वर्ग के लोग भी मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं क्या हुआ है हैदराबाद में, पता है आपको? सर, आई डोंट नो। बम धमाका हुआ है। बम धमाका हुआ है। कोई पुलिसकर्मी दिख रहा है? किसी ने आपको रोका? कोई किसी तरह की सुरक्षा? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। प्राइवेसी नहीं है। यहाँ पर देखिए युवा वर्ग के कुछ लोग यहाँ मौजूद थे। अक्सर नाइट शोज होते हैं यहाँ पर, लोग फिल्में देखने आते हैं। यहाँ पर बहुत माना जाना सिनेमा हॉल है फन मॉल का, लेकिन यहाँ पर इस वक्त कोई भी मौजूद नहीं है पुलिसकर्मी। किसी भी तरह की चेकिंग नहीं दिख रही है। आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा दिखाएं, आगे भी ऐसा ही नजारा आपको देखने को मिलेगा। पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है, सिर्फ लोग दिख रहे हैं। किसी भी तरह के पुलिसकर्मी मतलब यहाँ पर कोई भी नहीं दिख रहा है। अगर गेट की बात की जाए तो यहाँ पर भी कोई मौजूद नहीं है। सिर्फ जो मॉल की अपनी सिक्योरिटी है वो लोग भी शायद मौजूद होंगे, लेकिन और उनके अलावा कोई मौजूद नहीं है। मॉल की सिक्योरिटी अक्सर यहाँ पर रहती है, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई इंतजाम यहाँ पर अभी तक नहीं किया गया है। दिव्यांश, अभिषेक, ये फन मॉल के बाहर की तस्वीर है लखनऊ के। बाकी जो इलाके हैं, हजरतगंज मेन इलाका माना जाता है, वहां पर जब आप वहां से सड़कों से निकले होंगे, क्या वहां पर किसी तरह की बैरिकेडिंग थी, किसी तरह की चेकिंग की जा रही थी क्या राजधानी लखनऊ में?
जी, इस वक्त अगर बात की जाए जब से हाई अलर्ट घोषित है, अभी फिलहाल किसी तरह का कोई माहौल नहीं दिख रहा है। राजधानी की बात की जाए तो कहीं भी इस तरह की बैरिकेडिंग नहीं लगाई गई या हाई अलर्ट को लेकर के किसी भी तरह की मुस्तैदी नहीं देखने को मिली है। पुलिस अधिकारियों के बीच या जो आम पुलिसकर्मी है उनकी तरफ से भी कोई किसी तरह का इंतजाम देखने को नहीं मिला है। यहाँ अगर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की भी बात की जाए तो मैं अभी थोड़ी देर पहले ही विधानसभा के सामने से आ रहा था, जहां आज दिन में भी बहुत भारी पुलिस बल मौजूद था। हालांकि वो प्रदर्शन को लेकर के था, लेकिन उसमें से भी कोई वहां पर मौजूद नहीं था। पीएससी की बटालियन एक्स्ट्रा मंगाई गई है यहाँ उत्तर प्रदेश में। लखनऊ की बात की जाए तो यही सब जो 20 और 21 को जो बंद था इसको लेकर के भी मंगाई गई थी, लेकिन उनमें से भी कोई कहीं किसी भी जगह पर दिख नहीं रहा है अभी तक। अभिषेक, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त स्टूडियो मौजूद है हमारे साथ मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी। अमिताभ जी, लखनऊ से जो तस्वीरें हमारे सामने आई हैं वो प्रदेश की एक बहुत ही कड़वी हकीकत को बयान करती हैं कि नेताजी और मंत्री जी के लिए तो पुलिसकर्मी मौजूद हैं जिन्हें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जनता के लिए पुलिस नहीं है, ना सुरक्षा के लिए, ना चेकिंग के लिए। और अमिताभ जी, ये वही तस्वीर है जो कसाब के बाद आपको किसी ने नहीं रोका था गाजियाबाद जाते समय तक? मैं वही कह रहा हूं। अभी तो चलिए 9:20 हुआ है, मैं तो 3:45 बजे रात में निकला था। कहीं कोई पुलिस वाला नहीं निकला जो मतलब एक रस्म अदायगी के लिए भी गाड़ी को हाथ देता और कहता शीशा उतार के दिखाइए, डिक्की खोलकर दिखाइए, बोनट खोलकर दिखाइए। नहीं, मूल समस्या यही है कि हमारी जो पुलिसिंग है ना वो कमजोर है। आतंकवादी गतिविधियों में जो मैंने देखा है वहां सबसे जो ऑपरेशनल हैंड है वो दो हैं, स्लीपर सेल जिनको बोलते हैं एक वो, और एक कैरियर। दो लोग मास्टरमाइंड फाइनेंसर दूर से रिमोट से चीजों को संचालित करते हैं। हाजी बाबा तो यहां नहीं आता, वो तो वहीं से करता है ना, पीओके से संचालित। अब ये जो स्लीपर सेल है ये तो आपके गली मोहल्ले का आदमी है ना, जो उनको शेल्टर देता है लोगों को, लोगों के लिए एक सुविधा केंद्र का काम करता है, अपने घर में रखता है या और तरह के लॉजिस्टिक सपोर्ट देता है। स्लीपर सेल वो भी खतरनाक चीज है। और दूसरा, जो पैसे के लालच में या भय में या किसी इमोशनल टाइप के कारण इस घटना को अंजाम देने जाता है। दिल्ली में जब ब्लास्ट हुआ था कनॉट प्लेस में जी, उस वक्त ऑटो में वो कुरियर बॉयज जो थे वो मूव किए और उन्होंने जाके 12 खंबा पर कूड़ेदान में बम रखा, सरोजनी नगर में बम रखा। वो लोग तो यही के थे, वो वहां से नहीं आए थे सीमा पार से। हमारी पुलिसिंग इस बात में कमजोर होती है कि हम करियर बॉय और स्लीपर सेल इन दो को नहीं पहचान पाते, इन दो को फाइंड आउट नहीं कर पाते। यहां पर दिक्कत है। जब पार्लियामेंट पर हमला हुआ वाजपेयी की सरकार के समय में, तब भी वो 5 लोग जो मारे गए उनको शेल्टर तो इसी दिल्ली के 5, 7, 10 इलाकों में अलग अलग समयों पर मिली ना जी। कश्मीर से आजादपुर मंडी में आया एक सेब का ट्रक, उसमें बैठकर 3 लोग आए थे और उसमें अत्याधुनिक हथियार भी आ गए थे। और कश्मीर से दिल्ली तक कितने नाके पड़े होंगे, कितनी चौकी पड़ी होगी, कितने स्टेट की पुलिस पड़ी होगी, लेकिन किसी ने नहीं देखा। ये जो कमजोरी है ना, मैं बार बार कह रहा हूं, मुजफ्फराबाद से और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच का जो फाटा इलाका है, वहां से रिमोट से यहां विस्फोट नहीं हो सकता। उसके लिए हिंदुस्तान में लोग चाहिए, और वो जो हिंदुस्तान में लोग होते हैं उनको हम नहीं पहचान पाते। हमारी पुलिसिंग वहां पर कमजोर होती है। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है। जब तक आप इसको नहीं रोकेंगे तब तक आप मान लीजिए आप इस खतरे से कभी भी उबर नहीं सकते, कभी भी उबर नहीं सकते, जब तक आप अपने घर को दुरुस्त नहीं करेंगे। मेरी एक बार बात हो रही थी पुलिस के कुछ बड़े अधिकारियों से, तो मैंने पूछा क्या कि इस समस्या का समाधान क्या है। 1 अरब 40 करोड़ की आबादी, कौन ढूंढे कौन है स्लीपर सेल, कैसे ढूंढे कौन है इनका एजेंट लालच में। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, मैं नाम यहां नहीं लूंगा, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि हमने बीट कांस्टेबल की जो प्रथा थी ना, उसको कूड़ेदान में डाल दिया। बीट कांस्टेबल आईबी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरी निगाह में। वो जानता है कि किस घर में कौन नया किराएदार आ गया, वो जानता है ये किराएदार संदिग्ध है या सामान्य है, वो जानता है कौन आदमी ने नई दुकान खोल ली, किस आदमी ने इस मोहल्ले में मूंगफली की ठेली लगाना शुरू कर दिया, किस आदमी का चाल चलन संदिग्ध लग रहा है। वहां से सूचना आती है। आपको पता है जब कारगिल हुआ था तो सबसे पहले सूचना कहां से आई थी?
ये अलग बात है कि सरकार उस पर ध्यान नहीं दिया। सरकार ने भेड़ चराने वालों ने पहली सूचना दी थी, आईबी और रॉ ने नहीं। भेड़ चराने वालों ने पहली सूचना दी थी कि हुजूर जाग जाइए, मूवमेंट हो रहा है कारगिल इलाके में, द्रास इलाके में, बटालिक इलाके में। जी जी अमिताभ जी, वाराणसी में इस वक्त तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। अहम खबर है, वाराणसी में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है और तस्वीरें आप देख रहे हैं वाराणसी में, जहां पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, चेकिंग की जा रही है पुलिस की तरफ से। वाराणसी की तस्वीरें आपके सामने है। हैदराबाद में सीरियल बम ब्लास्ट हुआ है और उसके बाद वाराणसी की तस्वीरें आपके सामने है, जहां पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, चेकिंग की जा रही है, जगह जगह की तलाशी ली जा रही है। किसी तरह की कोई संदिग्ध वस्तु तो नहीं है, कोई सामान तो नहीं है, उसका जायजा लिया जा रहा है। लखनऊ की, इससे पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी राजधानी लखनऊ की, जहां पर एक मॉल के सामने किस तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई भी एक दूर दूर तक कोई भी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था। लेकिन वहीं वाराणसी में आप देख सकते हैं, यहां पर मॉल के बाहर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। हर एक जगह पर पुलिस जो है वो जा रही है और तलाशी ले रही है। जी हाँ, समाचार प्रेस लगातार जायजा ले रहा है हर जिले का कि कहां पर किस तरह से सुरक्षा को लेकर तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। वाराणसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां सुरक्षा को लेकर पुलिस चौकसी बरत रही है। बस स्टैंड से लेकर मॉल तक में तमाम जगह जो मार्केट प्लेसेस है वहां पर भी चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और पुलिस किसी भी तरह से कोताही नहीं बरत रही है। 7 बजे हैदराबाद में हुए धमाकों के बाद उत्तर प्रदेश में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और समाचार प्लस लगातार आपको दिखा रहा है सूबे में किस तरह से एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने जो दावे किए थे उनकी सच्चाई क्या है। एक तरफ लखनऊ की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी तो दूसरी तरफ वाराणसी की आप तस्वीरें देख रहे हैं। जी, इस वक्त हमारे साथ मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुगुणा जी, एक बहुत ही दुखद तस्वीर सामने आई है। हैदराबाद से बम ब्लास्ट हुआ है, सीरियल बम ब्लास्ट हुआ है और इसमें कई लोगों की जानें भी चली गई हैं। देखिए, बहुत ही निंदनीय घटना है और ऐसे आतंकी हमलों से जो हमारे विभिन्न जनपदों में हो रहे हैं भारत के, अगर ये लोग ये सोचते हैं कि हमारा मनोबल टूटेगा, समाज में दरार होगी, राष्ट्रीय एकता कम होगी, तो उनके मंसूबे पूरे नहीं होंगे। ऐसी घटनाओं से देश में और मनोबल बढ़ता है कि हम इसका सामना करेंगे। दुखद घटना है। जो परिजन है जिन्होंने अपने प्रिय खोए हैं, सरकार की संवेदनाएं मेरी और पूरे उत्तराखंड में मैंने हाई अलर्ट कर दिया है। जी, सारे रेलवे स्टेशन, सारे बस स्टेशन, पब्लिक प्लेसेस पे इस वक्त पुलिस की गश्त चल रही है और हम चाहेंगे कि केंद्र सरकार जल्दी से जल्दी पता लगाए कि किन संगठनों का इसमें हाथ था। हम जो विश्वास है कि वो पकड़े जाएंगे। बहुगुणा जी, यहाँ पर एक सवाल ये भी उठ रहा है, लोग ये सवाल उठा रहे हैं, हालांकि नाजुक वक्त है ये, लेकिन लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि 2 दिन पहले आईबी की तरफ से अलर्ट किया गया था कि इस तरह की घटना हो सकती है, लेकिन फिर भी जी, इतने बड़े देश में, इतनी बड़ी आबादी में और पता लगा लेना, कभी कभी इंटेलिजेंस रिपोर्ट से हम लोग रोक ले पाते हैं जी, लेकिन कोई 2-3 लड़के कहीं बम रख दें तो थोड़ा सा ये एक बड़ा खतरनाक ये ट्रेंड है। और मैं ये कहूंगा कि सरकार की जितनी भी एजेंसियां हैं, केवल वही सक्षम नहीं है, जनता का भी इसमें तो थोड़ा सहयोग अगर मिलता रहे, जानकारी मिलती रहे, तो शासन की सुविधा को थोड़ा सा सहायता होती है, मदद होती है। लेकिन आज कोई किसी पे दोष गढ़ने का मौका नहीं है। हाँ, ये गंभीर मामला है और इसमें हम सबको एक होकर के आतंक का जो है सामना करना है और घबराना नहीं है। जी, उत्तराखंड की अगर बात करें विजय बहुगुणा जी, तो उत्तराखंड में किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है? मेरी पुलिस अधिकारियों से मैं टच में हूँ और सब जगह यहाँ स्थिति सामान्य है और पूरी फोर्स हमारी जो है सजग है और गश्त हो रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया विजय बहुगुणा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो उत्तराखंड में सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा हमारे साथ है, जिन्होंने कहा है कि हमारी सारे अधिकारियों से बात हुई है और सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद कर दी गई है। इससे पहले हम आपको वाराणसी की तस्वीरें दिखा रहे थे और उससे पहले लखनऊ की तस्वीरें दिखा रहे थे। अमिताभ जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमिताभ जी, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो एक जगह कहीं कोई पुलिसकर्मी नहीं, लेकिन दूसरी तरह हाँ, थोड़ी तारीफ जरूर करनी पड़ेगी वाराणसी पुलिस की।
हाँ, निश्चित तौर पर अगर पुलिस एक्टिव हुई है बनारस में तो ये अच्छी बात है। मैं तो कहूंगा कि उत्तर प्रदेश के हर जिले, हर शहर, हर कस्बे में ऐसे ही अलर्टनेस दिखनी चाहिए और खासतौर पर उन जिलों में तो जरूर दिखनी चाहिए जो नाजुक जिले हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग 20 से 22 जिले ऐसे हैं जो नाजुक हैं, अलग अलग कारणों से नाजुक हैं। बनारस तो खैर आतंकी हमला झेल चुका है, हाँ। उसकी छाती पर आतंकी हमला हो चुका है। और मैं इस बात को हमेशा कहता हूं कि भारत का मनोबल नहीं टूटेगा, हम बहुत मुस्तैदी के साथ फिर खड़े होंगे, फिर लड़ेंगे। ये सारी बातें ठीक